हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है रेखा r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा समतल r डॉट यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 4 के बीच कोण है 0 पहला विकल्प है, दूसरा पाई बाई 2, तीसरा विकल्प है पाई और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा तो उसको समझते। रेखा r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर तथा समतल r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d है, तब इनके बीच का कोण अगर थीटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है n वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा n का परिमाण गुणा b का परिमाण। इसको हम मॉड भी बोल लेते हैं, n का मोड गुणा b का मोड। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं तो रेखा के लिए इस प्रश्न में क्या गिवन दिया हुआ है। तो b वेक्टर जो रेखा के लिए दिया हुआ है वह है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ अर्थ था जो n वेक्टर दिया हुआ है वह दिया हुआ है समतल में 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा यहाँ पर हम यह जानते हैं कि b वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 के वर्ग के बराबर होगा और 1 का वर्ग यह हो जाएगा वर्गमूल 3 के बराबर तथा n वेक्टर का परिमाण और जो है वह बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग जो कि बराबर हो जाएगा 4 5 6 तो वर्गमूल 6 के बराबर तथा यहाँ पर n कैप और डॉट बी n वेक्टर डॉट बी वेक्टर यह बराबर हो जाएगा i की i के साथ गुणा करेंगे, i के गुणांक की i के गुणांक के साथ, तो वह यहाँ 2 हो जाएगा। फिर j के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और k के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 1, तो यह आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले का मान पुट करें तो रखें तो यह हो जाएगा 4 बट्टा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 6, यह बराबर हो जाएगा 4 बट्टा वर्गमूल 6, मतलब हो जाएगा वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और वर्गमूल 18 का मतलब होता है 3 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर हम वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा कुछ यह, तो ऊपर नीचे गुणा करने के बाद तो यह बचा, तो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा 4 और वर्गमूल 2 3 गुणा 2, इससे यह कट गया, बराबर आया 2 वर्गमूल 2 बटा 3। तो यहाँ पर यह तो साइन थीटा के बराबर आया 2 वर्गमूल 2 बटा 3, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा साइन इनवर्स 2 वर्गमूल 2 बटा 3 के बराबर। हम इस प्रश्न में हमको ये बताना था। तो अतः इसका एंगल जो है के बीच का कोण जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा जो यह आया है। तो अर्थात यहाँ पे इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।